हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपका सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज मैं लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर इंस्टाग्राम ग्रुप को ना ज्वाइन किया हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ना ज्वाइन किया हो तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड हो सके। तो लिसनर्स, इसमें सारी स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब आइए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं, अर्थशास्त्र की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन किया है मैंने आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग है वो है सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सोशल मैन। इसके अनुसार क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो मार्शल है वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जो भी साधारण व्यापार संबंधी जो काम है उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। इससे एक बात ये स्पष्ट होती है, ये क्लियर होती है कि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, सोशल इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं हम। लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्स आए, उन्होंने ये बोला कि इसमें व्यक्तियों की जो दूसरी क्रियाएं हैं यानी कि अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र में सम्मिलित करते हैं। ये कहते हैं कि मार्शल केवल सिर्फ और सिर्फ सामाजिक व्यक्ति के जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं, लेकिन रॉबिन्स किसको, सबको सम्मिलित करते हैं, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो या फिर समाज से रहने वाला व्यक्ति हो, इन दोनों को सम्मिलित करते हैं, इनके बीच में कोई भेद नहीं करते हैं। यानी कि इन्होंने बताया है कि ऐसे व्यक्तियों के कार्य चाहे आर्थिक हो या अनार्थिक हो, वो सब के सब किसके अंतर्गत के आएंगे, सम्मिलित होंगे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। तो इससे क्या होता है कि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो जाता है। तो ये पहला लिमिटेशन बताया गया है। दूसरा है वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ रियल मैन। सेकेंड लिमिटेशन है इकोनॉमिक्स की सीमाएं हैं अर्थशास्त्र की। इसमें क्या कहा गया है कि हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ रियल मनुष्यों का ही अध्ययन करते हैं, यानी रियल मैन का ही स्टडी की जाती है। इसमें काल्पनिक व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया गया है, यानी इमेजिनरी पर्सन को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो ये दूसरी लिमिटेशन थी। तीसरी बात कर लें, केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही स्टडी की जाती है, मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है पशु पक्षी का या फिर जो भी पदार्थ है उनकी स्टडी नहीं होती है। ये इन्होंने तीसरी लिमिटेशन दी है। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य का अध्ययन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी ऑफ एवरेज मैन। इसमें ये बोला गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एवरेज मैन की ही स्टडी करते हैं, इनके बारे में ही जानते हैं, यानी कि सामान्य मनुष्य के बारे में ही पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसी का अध्ययन किया जाता है। जो भी असामान्य मनुष्य हैं, असामान्य मनुष्य से आप समझते होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जो पागल हो जाता है या फिर कोई अपराधी है, तो इन सारे लोगों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनस का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये एक और लिमिटेशन है इकोनॉमिक्स की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बताना चाहूँगी आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के बारे में। इसमें ये बोला गया है यानी कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात बोली गई है कि इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में ही अध्ययन करते हैं, यानी कि आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन रॉबिन्स कहते हैं, यानी कि उनके अनुसार जो भी इकोनॉमिक्स में इन्होंने लिमिटेड मीन्स से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका भी बोले हैं ये कि स्टडी होनी चाहिए इसमें, यानी ये स्टडी किया जाना चाहिए, चाहे वो धन से संबंधित हो या फिर किसी और। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। अगर वीडियो नहीं समझ में आया हो या फिर
कोई भी चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। लिसनर्स, एक और बात, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।